मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। जो इस विभाग का मंत्री हैं वही चर्चा में भाग लेते हैं। नई परंपरा की मांग करना और सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जिन विषयों, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। मुद्दों पर चर्चा कराएं, समाधान कराएं, ताकि हम सामूहिक चर्चा से एक बेहतर रास्ता निकालकर वहां की जनता की भलाई कर सकें। पुनः माननीय सदस्य आग्रह करूंगा अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 25 जुलाई 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कर दी गई है। हंगामे के बाद इस कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। मणिपुर के मसले पर गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे, लेकिन इस दौरान जोरदार हंगामा हो रहा था। बार बार गृह मंत्री ने कहा कि मैं सदन में आया हूं, चर्चा के लिए तैयार हूं, देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अनामिका। और कल सुबह 11 बजे तक के लिए एक बार फिर कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कल एक बार फिर कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन सवाल यही है कि क्या सदन को सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से चलने दिया जाएगा, क्योंकि अनुराग ठाकुर लगातार एक ही बात कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम सांसद यही कह रहे हैं कि आप मणिपुर के मामले पर बात करना चाहते हैं, हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष इस पर चर्चा नहीं करना चाहता है। इसीलिए हंगामा किया जा रहा है और हंगामे की वजह से कार्यवाही नहीं चल पा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, हर बार हर सत्र में इसी तरीके से विपक्ष हंगामा करता है और हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, तो कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है। दर्शकों को बता दें, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, चर्चा के लिए तैयार थे। बार बार सदन में कहा कि मैं चर्चा करने के लिए यहां पर आया हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, मसला है, चर्चा करें, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा। उसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। गृहमंत्री हमेशा यही कह रहे हैं कि मैं सदन में आया इसीलिए हूं कि आज चर्चा की जा सके, बात को आगे बढ़ाएं, कम से कम चर्चा हो, बात हो, ये समझा जाए मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसको कैसे और शांति वहां पर बनाई जा सके। क्योंकि खुद गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर गए थे और वहां पर 3-4 दिनों तक दोनों समुदायों से मुलाकात करके उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की थी। उसके बाद उसका असर दिख भी रहा है। जो वीडियो वायरल हुआ वो मई के महीने का है और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ऐसे मामले शर्मसार करने वाले हैं। तो सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। लोकसभा की कार्यवाही पर गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के अंदर मौजूद थे। बार बार कहा मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, चर्चा के लिए ही सदन में आया हूं, लेकिन विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहता है। आखिर क्यों, यह भी उन्होंने कहा, यह भी पूछा। उसके बाद हंगामा बढ़ता रहा। देश के सामने
सच्चाई आनी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा, लेकिन हंगामा रुका नहीं और कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और एक बार फिर, हर बार की तरह एक बार फिर कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कल एक बार फिर सुबह 11 बजे सदन शुरू होगा, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से लगातार हंगामा कर रहा है, मंशा यही है विपक्ष की। और पहले ही विपक्ष ने बैठक करके ये तय किया था कि मणिपुर के मामले को सदन में उठाएंगे, लेकिन जिस तरह से हंगामा हो रहा है उस पर गृह मंत्री ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं है। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात के जूनागढ़ में बड़ा हादसा, 2 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी। हादसे में कई लोग हुए घायल।